हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, जानेंगे। थंबनेल से आपको समझ आ ही गया होगा कि अक्टूबर की रीडिंग आ गई है। आने वाला मंथ अक्टूबर 2025 जो है ये 10-10 पोर्टल लेकर आ रहा है। जल्दी से 10-10 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। देख लेते हैं अक्टूबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। सो फर्स्ट कार्ड आ गया है एस्ट्रल हाउस, और ये मेन रहेगा इस पूरे मंथ का। ठीक है, जेमिनी, आने वाला अक्टूबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, अक्टूबर 2025 क्या ला रहा है जेमिनी आपके लिए। जेमिनी राशि वालों, क्या आ रहा है अक्टूबर 2025 में आपकी तरफ। ओके, सबसे पहली एनर्जी हम वो चेक। ओह, टू मेनी कार्ड्स। ये कार्ड मैं यूज़ करने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले जेमिनी यहाँ पर मेजर एनर्जी चेक करते हैं अबाउट अक्टूबर 2025। ये पूरे मंथ के लिए रहने वाली है। दैट इज़ हैप्पीनेस। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू जेमिनी। हैप्पीनेस यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में होप, विशेस, डिज़ायर्स, ठीक है, ये फुलफिल हो रही है। हमारे पास जब हमारी कोई होप फुलफिल होती है, हमारे पास जब छोटी छोटी खुशियाँ आनी शुरू होती है ना, तो हम हर मोमेंट को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। जब रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, या कोई करियर में हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या हमें कहीं सक्सेस मिलती है, किसी तरीके से अप्रिसिएशन मिलती है, तो वो वही सब चीज़ें मिलकर हमें हैप्पी फील कराती हैं, हम कंटेंट फील होते हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है कि ओवरऑल 2025 अक्टूबर का महीना हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। स्टे ब्लेस्ड, यहाँ सन की ऊर्जा भी है और यहाँ बर्ड्स की ऊर्जा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपकी तरफ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स बहुत सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। ओके, मुझे ये बर्ड्स देखकर ना पीस भी दिख रहा है, क्योंकि वाइट बर्ड्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है पीस आ रही है, क्योंकि ना कुछ चीज़ों में रिकवरी हो सकती है, स्पेशली हेल्थ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकता है, एक पावर, क्योंकि सन जो है पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो पावर, अथॉरिटी आ रही है, जिसकी वजह से एक पीस आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, अक्टूबर 2025 में। नाउ द कार्ड इज पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। ओके, इस मंथ में आपको थोड़ा अपने फाइनेंसेस को भी, ठीक है, चेक करना है और मैनेज करके रखना है, और बजटिंग करनी है। थोड़ा सा पर्स की तरफ ध्यान दो आप। ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस की बात नहीं है। आप अपना पर्स भी चेक करो, कहीं कटा फटा तो नहीं है, पर्स आपका सही क्वालिटी का है, अच्छा पर्स यूज़ कर रहे हो, या जो पर्स आप यूज़ कर रहे हो वो पर्स भी है, या किसी भी चीज़ में पैसे रख देते हो। थोड़ा इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। फाइनेंसिस का तो फॉर श्योर ये बोल रहा है, कार्ड ही बोल रहा है कि फाइनेंसिस का ध्यान रखो। बट ना कुछ लोग ना, कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज़ में पैसे रख देते हैं, तो वहाँ उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप पर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप फाइनेंसेस के लिए, देखो स्पेशली पर्स बनाया गया, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड हाँ, अपने एसेट्स, अपने अकाउंट, अपना पूरा फाइनेंसेस का जो मैनेजमेंट है वो एक बार चेक जरूर करना है इस मंथ में। देन वी हैव अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे। हो सकता है आपको टारगेट्स मिलें भी, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें टारगेट्स मिलते हैं, तो आपको हो सकता है वो टारगेट मिले। बट ये एरो एंड ये जो टारगेट जो हुआ ये बिल्कुल मतलब एक्यूरेट काम जाएगा आपकी तरफ से। काम बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ फिनिशिंग के साथ और रिफाइनमेंट के साथ आप करने वाले हो, बट कहीं ना कहीं फोकस में भी रहोगे। ये बिना फोकस के होने वाला नहीं है, तो बहुत फोकस में भी आप रहोगे। आपका फोकस रहेगा आपके काम की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपने जो जो आपका फ्यूचर है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आपका फोकस भी रहने वाला है। ठीक है जेमिनी। देन वी हैव डॉग फार अवे, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। तो ऐसा कई बार होता है ना, जैसे हम अपने फ्रेंड से मिल नहीं पाते, बहुत बहुत टाइम हो जाता है, हम उनसे मिलते नहीं हैं, हम उनको जो है फ़ोन नहीं करते हैं या कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपका रिश्ता टूट गया उनसे। ये नहीं होता कि अगर बात नहीं हो रही तो मतलब आप पता नहीं दोबारा कभी फ्रेंडशिप में रहोगे या नहीं रहोगे। बट ऐसा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लॉयल हैं, वो आज भी आपके लिए लॉयल हैं, आपके फ्रेंड्स आज भी लॉयल हैं, और वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं। इस मंथ में भी वो आपके बारे में सोचेंगे, और अभी भी वो आपके साथ लॉयल ही हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस आ गया तो वो लॉयल नहीं है आपके साथ। ठीक है, ये एनर्जी अभी तक की मुझे यहाँ नज़र आ रही है जेमिनी। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है 2025 अक्टूबर में जेमिनी।
वी हैव द मून कार्ड, चंद्र। इस मंथ में पहली बात जो मुझे दिखती है, इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाने का क्रेविंग हो सकता है, आपको फूड की तरफ बहुत क्रेविंग हो सकता है, खाना खाना नहीं सिर्फ खाना बनाना भी, इस तरफ भी बहुत ध्यान जाने वाला है आपका। मून यहाँ पर ये भी बताता है कि आप इस मंथ में थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी जो भी, कहते हैं ना कई बार हम चीज़ों को हाइड करते हैं, अपनी आदतों को हाइड करने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं रहेगा। बहुत इंट्यूटिव हो आप इस मंथ में, बहुत 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 इंट्यूशन आपकी हाई है। आपकी इंट्यूशन अगर आपको कह रही है कि चेक योर पर्स, चेक योर फाइनेंसेस, फॉर श्योर आप ज़रूर चेक करें, ज़रूर जो है चेकिंग रखें, आप अपना जो है थोड़ा सा नज़र रखें अपने पैसों पर, अपने गोल्स पर, ठीक है। और यहाँ पर लव की भी एनर्जी है। देखो जहाँ पर मून है वहाँ मन है। मन क्या है? मन है ही प्यार करने के लिए, लोगों को फॉरगिव करने के लिए। मन अगर कहे ना तो ही हम लोगों को फॉरगिव कर पाते हैं। दिमाग तो कभी नहीं कहता कि इसको फॉरगिव कर दे। दिमाग तो हमेशा कहता क्यों, मैं क्यों फॉरगिव करूं इसको, इसने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया। दिमाग हमेशा मैस्कुलाइन एनर्जी में आता है। मन ही एक ऐसा है जो फेमिनाइन है, जिसको माफ भी करना आता है, वापस से प्यार भी करना आता है, वापस से ट्रस्ट करना भी आता है। ये मन ही है जो ये सब कुछ करवाता है ना। तो वापस से वही प्यार, वही ट्रस्ट, वही आपकी जो है मैं बोलूँगी दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, फॉरगिवनेस, वो बढ़ रही है आपकी, ठीक है। इस मंथ में मैं वाटर एलिमेंट बोलूँगी बहुत एक्टिव रहेगा। मतलब वाटर एलिमेंट एक्टिव रहना कि आप बातों को लेट गो कर पाओगे, आप कुछ चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, कुछ सिचुएशंस को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने वाली है, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होंगे इस मंथ में, ठीक है। मून ट्रैवल की भी बात करता है, तो इस मंथ में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। बट अगर आप देखें मून की जो साइकिल है ना, मून कभी वैक्सिंग मून है, कभी वेनिंग मून है, तो मून चेंज होता रहता है ना। तो ऐसे ही है कि मन भी बहुत चेंज होगा, कभी कुछ बहुत मूड स्विंग्स होंगे और बहुत ज़्यादा लाइफ में भी ऐसी स्विंग्स आएंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर हैप्पीनेस की तरफ ही जाएंगे कि अभी ये अच्छी न्यूज़ आई और थोड़े दिनों में फिर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई। तो मतलब एक खुशी दूसरी खुशी, ऐसे खुशियाँ आएंगी और बहुत बहुत ज़्यादा आप लाइट फील करने वाले हो, ठीक है। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। और देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है आने वाले अक्टूबर 2025 में। जेमिनाई, जेमिनाई अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? प्योरिफिकेशन, ओ माय गुडनेस, दैट इज द थर्ड रीडिंग आई एम डूइंग। एरीज, टॉरस और अब ये जेमिनाई, तीनों में इतने सारे कार्ड हैं, आप खुद देखो यही कार्ड निकला है तीनों में। कैसे हो सकता है? ये मिरेकल है ये मंथ, क्योंकि ये मंथ ना 10-10 की ऊर्जा लेकर आ रहा है। 10-10 क्या है? 10 है क्लियरेंस, 10 है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। तो कुछ एंड हो रहा है, तभी प्योरिफिकेशन हो रही है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम प्योर फील करते हैं। जब हम अपना घर डीक्लटर करते हैं, अपना ऑफिस डीक्लटर करते हैं, अपना दिमाग डीक्लटर करते हैं, तो हम हल्का महसूस करते हैं। जब हम लोगों को कहते हैं ना बाउंड्रीज दिखाते हैं, तब हम थोड़ा सा प्योर फील करते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारी लाइफ में कौन कितना इंटरप्ट कर सकता है ना। तो ज़्यादा प्योरिटी उस टाइम महसूस होती है। तो ये मंथ ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योरिटी रहेगी। आप छोटी छोटी बातों में उलझने वाले नहीं हो, आप उन लोगों के लेवल पर उतरने वाले नहीं हो जो लोग बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर जाकर बातें करते हैं, उस तरीके के आप नहीं दिख रहे हो। आपका कम्युनिकेशन बहुत प्योर दिख रहा है जेमिनाई इस मंथ में। और आपका कम्युनिकेशन ना, कितना भी कोई कहे कि आप मेरे लेवल पर आकर बात करो, आप नहीं करोगे। आप बाउंड्री सेट करने वाले हो। बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये प्योरिफिकेशन की। कुछ लोगों के लिए आप ना कुछ भार लेकर बैठे हुए हो किसी का, किसी को, या तो किसी के साथ कुछ गुस्सा है, ग्रज है, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, कुछ है, उसे अब आप क्लीन कर रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मून की एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आप माफ करने की एनर्जी में आ गए हो। फेमिनाइन के ऐसी ऊर्जा है जो बहुत जल्दी माफ करती है, और ये फेमिनाइन ऊर्जा सब में है। आप मेल भी हो ना, तब भी आपके अंदर वो फेमिनाइन साइड है, बट वो कभी कभी रिफ्लेक्ट करती है, कभी कभी आती है वो हमारे आगे, है ना। तो बहुत ही लवी डवी रहने वाले हो इस मंथ में, और बहुत प्योर कम्युनिकेशन भी आपकी रहेगी इस मंथ की। मुझे प्योरिफिकेशन से यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है जैसे कई बार हमें डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, तो आप इस मंथ में कुछ ऐसा करें अपने लिए, ऐसा कुछ फूड इनटेक करें, क्योंकि फूड आ रहा है मून के थ्रू। तो फूड इनटेक ऐसा करें जिससे आपकी बॉडी पूरी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो रही है। ओके, जेमिनाई 2025 अक्टूबर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? डेस्टिनी। सो डेस्टिनी में है हैप्पीनेस, डेस्टिनी में है आपके
अच्छा फाइनेंसेस, आपके गोल्स पूरे होना, आपके सपने पूरे होना, ये आपकी डेस्टिनी में है। पर डेस्टिनी जब हमारे को कुछ अच्छा देती है ना, तो साथ साथ कुछ लेसन्स भी दे दी होती है, ताकि हमारे सिर पे ना चढ़ जाए वो सक्सेस, हमारे सिर पे ना बैठ जाए चीज़ें आकर, है ना। तो हमें साथ साथ क्या करती है ना, एक तरफ से हमें शाबाशी भी देती है, एक तरफ से हमें कुछ ना कुछ लेसन्स भी सिखाती रहती है, ताकि हम और अच्छा ग्रो कर पाएँ। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि पाम की एनर्जी है, जो कि ये कहता है कि आपके जो जो आपके लक का है ना, वो कोई भी कहीं नहीं लेके जा सकता। ये चीज़ आपको अक्टूबर में हो सकता है फील हो, क्योंकि यहाँ पर ना मून का कार्ड है, और मून जो है मदर को रिप्रेजेंट करता है। सो हो सकता है आपकी मदर का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपको ये दिखे कि आपकी जो जो आप सोच रहे थे, जो आप प्लान कर रहे थे, वो चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है जो आपके हाथों की लकीरों में ही नहीं है। कहते हैं ना कि इनकी तो लकीरें नहीं है, क्या उनके उनके नसीब नहीं होते। तो वही बात है कि भाई हाथ ही नहीं है जिसके, उसके नसीब भी तो है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों के मतलब जो लकीरों में भी नहीं लिखा ना परमात्मा ने, वो भी आप कर जाओ, तो कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ का। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट्रिस्ट, किसी के पास ऐसा जा रहे हो जिससे आप हाथ दिखवा रहे हो या अपनी कुंडली चेक करवा रहे हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। पता नहीं मैं ये सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए मुझे तो ना ऐसे, हमारे नॉर्थ साइड में ना ऐसे ये इस तरीके से ना फीमेल्स से ऐसे छाप बोलते हैं, जितना मुझे ध्यान है, ऐसे छाप लगवाते हैं घर के बाहर। और जब नया घर लेते हैं या जब दुल्हन घर आती है, कुछ ऐसा रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज में होता है ऐसा। तो किसी के लिए हो सकता है कोई फेमिनाइन आपकी लाइफ में जुड़ रही है, विच मीन्स अगर आप मैरिज चाह रहे हो तो हो सकता है वो आपका डेस्टाइन पार्टनर आपको मिले, और घर के बाहर उसके हाथों की छाप हो। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज आया, और बहुत ही मैं बहुत खुश हुई ये बात आपको बताने के लिए। तो हो सकता है आप ही की शादी हो रही है, ठीक है, ये एनर्जी है। चलो, नाउ द कार्ड इज फॉर, अच्छा यहाँ पर अभी तो एक और कार्ड लेंगे, देखते हैं और क्या आ रहा है। जेमिनाई आपके लिए 2025 अक्टूबर में, traveler, there is an opportunity for you to travel for a work or business. You might be attending a convention or training that will enhance your skill. तो इस मंथ में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपकी जर्नी आगे बढ़ सकती है, जिसमें आप हो सकता है कोई कोर्स, कोई ना कोई जो वेबिनार सेमिनार है वो अटेंड कर रहे हैं। इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए थोड़ा सा नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं अपनी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं सोलो ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर, ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, नहीं, सोलो ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज चेक करते हैं कैसा है आपका आने वाला महीना अक्टूबर 2025। ये कोर्स ऐसा होगा जो आपको सही दिशा में आगे लेकर जाएगा, क्योंकि ये एरो भी आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स भी बना रहे हो, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है कि ये आपको सही ट्रैक पर ले जाने के लिए आएगा, ये कोर्स या ये कुछ वेबिनार सेमिनार, ठीक है। जेमिनाई आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा है 2025 अक्टूबर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एट ऑफ कप्स एंड वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ कहता है कि आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहिए अपने रिश्ते में। अब आप हंसी मजाक में रिश्ते नहीं रखने वाले हो, जो आए वो आपके लाइफ में स्टेबल हो। फिर ऐसे नहीं कि मतलब है आज और कल नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे नहीं। जो लोग आपको बहुत वेट करवा रहे हैं, जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि हाँ देखेंगे, सोचेंगे, बात करें घर में, उन लोगों से आप विड्रॉ करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। जेमिनाई आपके लिए अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पहले है, इसलिए इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी पीपल प्लीजिंग की हैबिट्स को छोड़ दो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने रिश्ते में और अच्छी हैप्पीनेस लाने के लिए और फ्यूचर सेव करने के लिए हो सकता है आप अपनी कुछ हैबिट्स छोड़ो। जैसे कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि अरे यार स्मोक नहीं करना चाहिए, अरे यार ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ऐसे ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है आप उन पर काम करो, हो सकता है आप उन पर काम कर रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए किसी इंसान को छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। जेमिनाई देखो, ये सबके लिए नहीं होती है, बट जो ऊर्जा जिसके लिए है उसको पता होगा कि हाँ ये मेरी बात आ रही है। तो ऐसा है यहाँ पर कि आप अपने लॉन्ग रन के लिए, अपने लॉन्ग रन के लिए, अपने आप को इमोशनल हैप्पीनेस के लिए आप हो सकता है इस मंथ में ऐसा कुछ करें जहां पर आपको लगता है कि मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए मेरी प्लानिंग ज्यादा जरूरी है, तो मुझे अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है, या मुझे अभी किसी को एंटरटेन नहीं करना है। ओके, ऑप्शंस होते हुए भी आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड्स फॉर करियर। करियर कैसा है जेमिनाई 2025 अक्टूबर में, करियर कैसा है।
करियर वाइज है 5 ऑफ पेंटिकल, चेंजेस आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल क्या कहता है कि हो सकता है आप अकेले हो, मैंने सोलो ट्रैवल की बात करी थी ना, सोलो का मतलब ये आ गया वहां पर कि आपको लग सकता है कि आप अकेले हो, आपको अभी नया नया कुछ सीखने को मिला है। मान लो कोई नया नया आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पर बहुत लोग हैं जो एक्सपीरियंस है, बट शायद वो उतनी हेल्प ना करें आपकी, ठीक है। आप नए नए अभी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको मान लो एक ज्वेलरी की शॉप शुरू करनी है। अब ज्वेलरी की शॉप तो शुरू करनी है, बट आपको उसकी नॉलेज इतनी नहीं है, क्योंकि आपने कहीं पर अभी इस चीज के बारे में कुछ सीखा नहीं। अब आप जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा शुरुआत में क्या होता है ना, थोड़ा लगता है कि अरे यार मैं कर लूंगा ना, ये क्या, मुझे कहाँ से क्या बाय करना चाहिए, मुझे कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे मुझे सेल करना है, ये सब चीजें होती हैं, है ना। तो ये वो चीजें हैं जहां पर कुछ जगह पर आपको लग सकता है अरे यार कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, यार कोई समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात को। बट मुझे ऐसा लगता है कि एट दी एंड एम्परर एनर्जी भी यहाँ पर है, जो कि ये कहता है कि ये इसलिए भी है क्योंकि आप शायद हेल्प लेने से हेजिटेट करते हो। आपको लगता है कि नहीं यार, पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है। तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको ये लगे कि नहीं मुझे हेल्प नहीं लेनी, या मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस वजह से थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि भाई मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। बट मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिसमें मैं कहूँ कि भाई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल ये कि हेल्थ का ध्यान रखो। 5 ऑफ पेंटिकल ये कि थोड़ा सा लैक फील हो सकता है नॉलेज का। जैसे मान लो अभी आप कोई इंटरव्यू देने गए, अब वहां पर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी थोड़ी नॉलेज अभी ऐसी है जहां पर अभी आपको और काम करना है, अभी और अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल चेंज की भी बात करता है कि अब आपका चेंज का टाइम आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया, क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल क्या है? यूनिवर्स से मिलना, कि जो मैं आपको भेज रहा हूँ उस तरफ से मुझे भी अब आप रिजल्ट भेजो। मतलब मैं अगर 100% रिजल्ट भेज, मैं अपनी तरफ से 100% कर्म कर रहा हूँ तो 100% रिजल्ट आएगा। अभी आप वो 100% रिजल्ट पे नहीं आए हो, तो उस वजह से यूनिवर्स ने अभी पूरे तरीके से आपके ऊपर वो ब्लेसिंग शार करनी स्टार्ट नहीं करी है। तो इसलिए अभी अपनी नॉलेज और थोड़ी बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको और सीखनी है, अभी उस पर काम करना है। जॉब देख रहे हो, जॉब में चल रहा है सब कुछ, बट बहुत ज्यादा सपोर्टिव मुझे आसपास का एनवायरमेंट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, न्यूट्रल बोलूंगी मैं। छोटी मोटी थोड़ी बहुत ऐसी चीजें आ सकती हैं जहां पर आपको लग सकता है कि अरे यार इस चीज का लैक आ रहा है, ठीक है। ये ट्रस्ट का भी हो सकता है, और ये इंक्रीज का भी हो सकता है कि अरे यार रिजल्ट, मैंने कर्म तो इंक्रीज कर दिए बट रिजल्ट इंक्रीज नहीं हुए, तो इस पे पेशेंस रखो अभी आप, ओके। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज कैसी है ऊर्जा? चेंजेस का टाइम है, चेंजेस आएंगे आपके करियर में, हो सकता है आप चेंजेस खुद भी लाओ, ओके। जेमिनाई अक्टूबर 2025 आपके लिए फाइनेंसेस कैसा है? फाइनेंसेस में है 4 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंसेस में आप ठीक हो। फाइनेंसेस कैसे हैं कि अब आपने सेव करना, सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया है मनी, या फिर आप सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे थोड़ा और अभी अपने हाथ को कंट्रोल करना है, स्पेंड को कंट्रोल करना है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि कहते हैं ना वो, बोलते तो ऐसे भी हैं लोग कि हम अपनी चादर बड़ी ले लेंगे, हम चादर, हम पैर क्यों समेट के सोए। तो बट यहाँ पर ऐसा है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाने, इस वाले उस पे आ सकते हो कि आपको ना उस हिसाब से चलना है। बड़े बड़े सपने ठीक है, ओके, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा इस तरीके के उसमें आओगे जैसे पास्ट के जो लोग सोचते थे कि भाई सेविंग ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम, इस तरीके के आप टर्म्स पे आ सकते हो। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। ये बताता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल भी कई बार गलत हो जाता है। जब मान लो कोई, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो किसी रिक्शा वाले ने कहा कि 20 रुपए लगेंगे, आपने सोचा नहीं 15 रुपए में काम हो जाएगा, 5 में ना आपका बंगला बनेगा ना उसका बनेगा, है ना। आपने उसके 5 रुपए काट लिए, आपने उसके 5 रुपए काट लिए, क्यों? क्योंकि आपको बचत करनी है। बट आपने ये नहीं देखा कि आपने उसके 5 रुपए काटे हैं, यूनिवर्स भी तो आपको देख रहा है। उसके लगने, उसको चाहिए थे 20, क्योंकि उसके 20 ही लगते हैं, या उतना होता ही है, पर हम कई बार बहस कर लेते हैं ना, वो चीज़ें नहीं करनी, वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी इस मंथ में, ठीक है। बट सेफ हो, सिक्योर हो। मैं फिर भी बोलूँगी कि इस तरीके के काम नहीं करने हैं कि किसी के, स्पेशली सब्जी वाला और ये रिक्शा वाला, इन इन चीज़ों पर मत करना। बाकी आप जहाँ बचत कर रहे हो कर लो, क्योंकि हम एक महीने में कितना एक्सपेंडिचर इधर उधर कर देते हैं, और कई बार हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, वहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है आपके लिए जेमिनाई अक्टूबर 2025? हेल्थ कैसी है? अदरवाइज पैसा बहुत सही है, ठीक है, बढ़िया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, हेल्थ वाइज आप बहुत शार्प हो रहे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो, आप माइंड से काम ले रहे हो। आपको ये पता है कि आपको क्या खाने से एलर्जी होती है, या क्या खाने से आपको ज़्यादा नींद आने लग जाती है, क्या चीज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, क्या अच्छी नहीं है। नींद को लेकर, नींद से याद आया, नींद को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हो।
कि भाई 8 घंटे सोने हैं तो सोना है, फिर फोन नहीं देखना, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ रहे हो, ठीक है। या अगर आपको हेल्दी फूड खाना है तो खाना है, क्योंकि मून की एनर्जी आई, मैंने कहा ना न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो आप, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। माइंड को रिलैक्स करना है, किसी की फालतू बातों को सोचना नहीं है, उनको बहुत याद नहीं करना, या उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं लेके जाना जो लॉसेस की तरफ कुछ गया तो आपका, है ना। आपको ये कि इमोशंस को ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, जितना हो सके लॉजिकल रहना है हेल्थ के लिए, और जितना आप पीस मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये आप खुद सोच रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं तो ये बता रही हूँ कि आपके ऐसे माइंडसेट में हो। और मुझे किचन में बहुत नजर आ रहे हो आप, स्पेशली मुझे लग रहा है किचन के रिगार्डिंग कुछ तो है, या तो किचन आप क्लीन कर रहे हो, या किचन में ज्यादा समय बिता रहे हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे हेल्थ वाइज, ठीक है। कुछ कुछ डिसिप्लिन भी अपना रहे हो, जैसे होता है ना, रात को कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के खा रहे हो, या फिर वो मेथी दाना पानी होता है, सौंफ का पानी हो गया, ऐसी चीजें आप आजमा रहे हो जो जो पुराना टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। नाउ द स्टूडेंट्स, जेमिनाई स्टूडेंट्स, अक्टूबर 2025 कैसा है आपके लिए। जेमिनाई स्टूडेंट्स, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसको आप सोशल मीडिया पर भी डालते हो नजर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, मतलब वो फोटोज की मुझे ज्यादा फोटोज वगैरह नजर आ रही हैं, मुझे वीडियोस बनाते हुए आप नजर आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप, मैंने कहा साइड हसल आप स्टार्ट कर रहे हो, आई थिंक ये बात मैंने बोली थी, आपकी रीडिंग में बोली थी, नहीं किसी और की रीडिंग में बोली है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि चलो मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते साइड बाय साइड मुझे ना रील्स बनानी शुरू करनी चाहिए, मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पर जाना चाहिए, और मुझे जो है, जो मुझे आता है, जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, वो मुझे अपना टैलेंट जरूर शो करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आप कलरिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट, कुछ कुछ तो कर रहे हो बहुत ही बढ़िया वाला, बट 8 ऑफ पेंटिकल बहुत मेहनत की बात करता है, और आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो पढ़ाई में, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। गॉड ब्लेस यू जेमिनाइज। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप ऐसे नहीं कि एक दिन में आप सारी पढ़ाई कर लो, आप डे बाय डे अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन स्ट्रक्चर रखते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। जेमिनाई अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव द कम्युनिटी। तो जो लोग आपको खुश रखते हैं, जो लोग आपके साथ खुश रहते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे अक्टूबर 2025 में। और कहीं ना कहीं कम्युनिटी में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोगों ने अभी तक आपको ब्लेम किया था ना, वो लोग शायद आपको अब समझेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर देख लेते हैं गाइडेंस क्या है अक्टूबर 2025 के लिए आपके लिए। जेमिनाई थ्रोन, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। देखो यहाँ पर मैंने बोला था आप सोलो, हर जगह आप हेजिटेट कर रहे हो हेल्प लेने से, या आपको लग रहा है कि सोलो ही चलते हैं, क्यों किसी की हेल्प लेनी है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते हो, इसलिए हेल्प लेने में हम छोटे नहीं हो जाते हैं। तो अगर आप हेल्प लें तो बहुत अच्छा है, अपने आसपास वालों को ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि वो अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो, है ना। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।